दोस्तों, इंडिया में एक नूरपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी में रहते थे बाबा हामिद, एक अंधा मगर दिल का रोशन इंसान। वो बचपन में एक बीमारी के बाइस अपनी बीनाई से महरूम हो गए थे, मगर अल्लाह पर ईमान ऐसा था कि कभी शिकवा ज़बान पर ना लाते। बाबा हामिद सुबह की अजान से पहले ही उठ जाते, वुज़ू करते और ठंडी मिट्टी पर बैठकर कुरान की तिलावत करते। इनकी आवाज़ में ऐसा इखलास था कि गुजरने वाले रुक जाते, सुनने लगते और अक्सर लोग कुछ ना कुछ खैरात दे जाते। इनके अल्फाज में जादू था, बेटा जो अल्लाह के नाम पर देता है उसका हाथ कभी खाली नहीं रहता। लोग इनसे दुआएं करवाते और बाबा हामिद सबको दुआ देते, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत दे, दिल को सुकून दे और तुझे सीधे रास्ते पर रखे। इनके पास कोई ख़जाना नहीं था, मगर इनकी झोपड़ी में एक ख़जाना ज़रूर था, अल्लाह पर यकीन, दिल की रोशनी और लोगों के लिए खैर ख्वाही। दोस्तों, नूरपुर से कुछ मील दूर 3 चोर नादिर, सलीम और राजू एक पुरानी हवेली के खंडर में बैठे अगले शिकार की मंसूबाबंदी कर रहे थे। नादिर इनका सरदार, ज़हीन मगर सख्त दिल था। सलीम हिचकिचाने वाला मगर चालाक था, जबकि राजू सबसे कम उम्र मगर दिल से साफ था। गुनाह करते वक्त अक्सर घबरा जाता। सलीम ने बताया, इस गांव में एक अंधा फकीर है, लोग इस पर बहुत भरोसा करते हैं। रोज की अच्छी खासी खैरात जमा हो जाती है, ना वो देख सकता है ना शोर मचाता है, आसान शिकार है। नादिर हंसा, अंधा है तो फिर तो काम और भी आसान है। रात को चलते हैं, खामोशी से माल समेटते हैं और निकल लेते हैं। राजू ने झिझकते हुए कहा, लेकिन वो अल्लाह का बंदा है, अगर दुआ करता है तो। ये कहकर राजू चुप हो गया। नादिर ने गुस्से से घूरा, दुआ से कोई पेट नहीं भरता। चल राजू, अब कमजोरी दिखाएगा तो साथ नहीं ले जाएंगे। राजू खामोश हो गया, मगर दिल में बेचैनी थी। रात के साए फैल चुके थे, गांव नींद की वादी में जा चुका था, चांदनी धुंधली हो चुकी थी। तीनों चोर झोंपड़ी के करीब पहुंचे। बाबा हामिद जमीन पर चादर ओढ़े सो रहे थे। अंदर एक कोने में थाला रखा था, जिसमें पुरानी तस्बीह, पुराने कपड़े, एक दुआओं की किताब और कुछ कागजात थे। नादिर ने चादर खींची, सलीम ने सिक्के समेटे, राजू ने संदूकचा उठाया। मगर जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, बाबा हामिद ने अपनी पुरइसरार आवाज में पुकारा, बेटा जो चीज़ तुम ले जा रहे हो वो मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं, मगर इसमें मेरी दुआएं बंद हैं। तुम सोच रहे हो मैं अंधा हूँ, तुम्हें देख तो नहीं सकता, मगर मेरा रब तो देख सकता है। क्या तुम उसकी नज़र से बच सकते हो? चोरों के कदम ठिठक गए, राजू के हाथ कांपने लगे। नादिर ने कहा, चलो यहाँ से। वो तो सो रहा था, बस बड़बड़ा रहा है। मगर सलीम ने राजू की तरफ देखा और राजू की आंखों में आंसू थे। वो बोला, नहीं, वो सोया नहीं, जागा हुआ है और हमने एक अंधे इंसान की दुआओं को चोरी किया है। नादिर झुंझला गया, तुम दोनों डरपोक हो, फकीर है, बस कहानियां सुना रहा है। मगर बाबा हामिद की आवाज़ फिर उभरी, एक बार और गहरी, बेटा चोरी तो माल की होती है, मगर जब कोई नेक दिल इंसान किसी अंधे की उम्मीद चुराता है तो वो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा बंद कर देता है। तुम चाहो तो सब ले जाओ, मगर कल ज़मीर की अदालत में खुद को बेकसूर कैसे साबित करोगे? सन्नाटा छा गया। नादिर के हाथ से चादर गिर गई। सलीम ने थैली ज़मीन पर रख दी। राजू संदूकचा वापस अंदर रख आया। तीनों खामोशी से वापस आए और बाबा हामिद के कदमों में बैठ गए। नादिर, बाबा हम गुनाहगार हैं, मगर आपकी बात ने दिल चीर दिया, हमें माफ़ कर दें। बाबा हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा आंखों की रोशनी चली जाए तो कुछ नहीं, मगर अगर दिल का नूर ही चला जाए तो इंसान सारी ज़िंदगी अंधेरे में भटकता रहता है। तुमने सीखने के लिए कदम उठाया है, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। बाबा हामिद ने हाथ उठाकर दुआ दी। तीनों चोर रो पड़े। चंद दिन बाद गांव में सबको हैरत हुई कि 3 नए नौजवान मस्जिद में सफाई कर रहे हैं, बाबा हामिद के साथ बैठकर कुरान सुन रहे हैं और मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमा रहे हैं। नादिर अब दर्जी बन गया था, सलीम बावर्ची और राजू बच्चों को कुरान सिखाता। लोग पूछते, ये कैसे बदले? जवाब मिलता, अंधे फकीर की आंखों ने उन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, किसी की ज़ाहिरी कमज़ोरी को उसकी कमज़ोरी मत समझो। हो सकता है उसका दिल तुमसे ज़्यादा बेदार हो। सच्ची नीयत, नदामत और दुआ इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह की नज़र से कोई छुप नहीं सकता, ना दिन में ना रात के अंधेरे में।
دوستو امید کرتا ہوں اسٹوری بک کا آج کا یہ چیپٹر آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسٹوری بک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.